नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार तिवारी आपका इस YouTube चैनल द पाटलिपुत्र डायलॉग पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के हॉट सीट डुमरी विधानसभा को लेकर। डुमरी विधानसभा हॉट सीट कैसे बनी, इसका मूल कारण है एक 29 साल का युवा जिसका नाम है जयराम महतो। ये जो सीट है ये कुड़मी जाति का गढ़ रहा है और वर्षों से इस सीट पर कुड़मी का ही बोल सकते हैं कि प्रभाव रहा है। यदि हम बात करें कि ये हॉट सीट कैसे बना, क्यों बना, तो एक 29 वर्ष का युवा रोजगार के इशू पे, स्थानीयता के इशू पे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है झारखंड बनने के बाद से, हेमंत सोरेन सरकार को घेरते रहा है। इस युवा ने पूरे झारखंड के सारे पॉलिटिशियंस को चैलेंज किया। जो जमे हुए पॉलिटिशियंस थे, जमे हुए विचारधारा के लोग थे, उनको इसने चैलेंज किया और पहले तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हुए और बाद में इन्होंने एक पार्टी बनाया जिसका नाम है JLKM। और इस पार्टी से इन्होंने पूरे झारखंड में लगभग 76 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। एक सीट पर शायद गढ़वा में प्रत्याशी ने विथड्रॉ कर लिया है। मतलब 75 सीटों पर ये अभी तक, मेरी जानकारी जहां तक है उसके अनुसार, ये चुनाव लड़ रहे हैं। डुमरी सीट के पहले हम जानेंगे, डुमरी विधानसभा चुनाव के पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में गिरिडीह में लोकसभा में क्या हुआ। जब लोकसभा का चुनाव था, उसी समय जब आजसू और भाजपा की गठबंधन चुनाव लड़ रही थी, तो यहाँ से जो आजसू के पुराने नेता हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनको टिकट दिया जाता है और वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। यदि देखा जाए तो 2019 में भी वो यहाँ से चुनाव लड़े और सांसद बने। फिर 2024 में भी उन्होंने आजसू के सीट पर यहाँ से चुनाव लड़ा। उसी वक्त जब चुनाव चल रहा था, उसके पहले जयराम महतो ने भी ये अनाउंस किया कि मैं भी इसी लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। अब बात हुई, आई गई, जयराम महतो पर बहुत प्रेशर डाला गया पॉलिटिकल, उन पर केसेस दर्ज हुए, लेकिन वो नहीं झुके। तो जयराम महतो का जिस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू में क्रेज़ क्रिएट हुआ, एक जादू क्रिएट हुआ झारखंड में एक बड़े क्षेत्र में, उसने ये साबित कर दिया कि ये युवा कुछ अलग है, ये युवा कुछ करना चाहता है। और इसी करने के जज्बे ने लोकसभा में जयराम महतो की जो उम्मीदवारी है उसको तय किया और इन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति दर्ज कराई। लोकसभा चुनाव में इनको कुल मत मिले 3,47,322 और ये कुल पड़े मत का 27.46% था, यानी कि बहुत बड़ा वोट बोल सकते हैं। पहली बार अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है उसके लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि मात्र 80,880 वोट से चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ पर 2024 में चुनाव जीतते हैं। यही चंद्र प्रकाश चौधरी 2019 में 2,48,347 मतों से चुनाव जीते थे और इस बार लगभग क्लोज कॉन्टेस्ट में आ गया ये सीट, जो कि एक सेफ सीट हुआ करती थी बीजेपी के लिए और या फिर आजसू के लिए। इसके बाद में निर्णय ये हुआ कि JLKM जो पार्टी बनी वो भी चुनाव लड़ेगी विधानसभा में। और ये फिर हुआ कि वोट कहाँ से मिला है मुझे, जयराम महतो ने ये डिसाइड किया कि मुझे वोट मिला है डुमरी विधानसभा से सबसे ज़्यादा 90,541, इसीलिए उन्होंने इस विधानसभा को चुना विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए। अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो 90,541 मत मिला डुमरी विधानसभा में, यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी को मिला 55,421 वोट, यानी कि 28%, और मथुरा महतो को मिला, जो JMM के प्रत्याशी थे, 52,193 वोट, यानी कि लगभग 26.5%।
ये तीन जो लोग हैं, मैं इनके जो कुल वोट पड़े हैं उनसे मैं परसेंटेज निकाल कर बता रहा हूँ, कुल मत का परसेंटेज नहीं। यानी कि ये जो तीनों का वोट पड़ा उसमें से 45% अकेले जयराम महतो इस विधानसभा में लेकर चले गए। और ये चुनाव था लोकसभा का, यानी कि केंद्र सरकार को देखकर यहाँ पर वोट पड़ता है, लेकिन जयराम महतो ने इस लोकसभा चुनाव में भी 90,000 से ज़्यादा मत प्राप्त किया। अब आते हैं 2023 का जो बाई इलेक्शन हुआ था। चूँकि यहाँ पर 2019 में जगन्नाथ महतो, जिनको कि पहले टाइगर के नाम से जाना जाता था, और टाइगर तो जयराम महतो को भी लोग बोलते हैं, अब ये नया टाइगर बन पाएंगे कि नहीं ये तो तब डिसाइड होगा जब ये चुनाव जीत कर आएंगे। तो जयराम महतो ने 2019 में 71,128 मत पाया था और अपने करीबी आजसू के यशोदा देवी को काफ़ी मतों से हराया था। उनको 36,840 मत मिला था, यानी लगभग 35,000 मतों से जगन्नाथ महतो ने 2019 में इलेक्शन जीता। उसके बाद जगन्नाथ महतो की आकस्मिक मृत्यु हो गई। फिर 2023 में बाई इलेक्शन हुआ इसी सीट पर, और जेएमएम के जो जगन्नाथ महतो के जो वाइफ हैं बेबी देवी, उनको जेएमएम ने टिकट दिया और उन्होंने 1,03,17 वोट, यानी कि कुल वोट जो पड़ा उसका 52.75% उन्होंने मत पाया। ये चूँकि एक संवेदना का वोट होता है, बाई इलेक्शन में जो वोट होता है, तो काफ़ी जो परिवार पीड़ित होता है, जो परिवार प्रभावित होता है, उनको काफ़ी देखा गया है कि मत पड़ते हैं। तो इस तरीके से बेबी देवी काफ़ी मतों से जीती। हालांकि फिर भी कॉन्टेस्ट गया, 17,000 का ही गैप रहा, लेकिन 1 लाख वोट पड़ना बहुत बड़ी बात है अभी के डेट में। झारखंड जैसे स्टेट में जहां पर 3 लाख 3.5 लाख के आसपास में पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट होता है, फिर उसमें से मात्र 60% के आसपास में पड़ते हैं, 2-2.25 लाख के आसपास में पोलिंग होती है, उसमें 2 लाख के आसपास में पोलिंग होगी, उसमें से आप 1 लाख अगर मत पाते हैं तो बहुत ये बड़ी बात है। लगभग 52% इन्होंने बेबी देवी ने मत पाया। अब ये सीट है, इस पर AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, चूँकि यहाँ पर मुसलमान आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। इस बार क्या होगा, क्या जयराम महतो इस सीट को निकाल पाएंगे? तो 2024 में वही तीनों कैंडिडेट, जयराम महतो, इसके बाद में बेबी देवी, जगन्नाथ महतो की वाइफ जेएमएम से, और आजसू की यशोदा देवी। यशोदा देवी जो कि क्लोज कॉन्टेस्ट दी बेबी देवी को। लेकिन ये जो आप देखेंगे लोकसभा चुनाव, जिसने सारे उथल पुथल के कारनामे कर दिए, और एकमात्र उम्मीदवार हैं अभी ये जयराम महतो पूरे झारखंड में, जो 2 सीट से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। एक सीट इन्होंने चुना है बेरमो का, जहाँ से रविंद्र पांडे और अनूप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। रविंद्र पांडे और अनूप सिंह दोनों को इन्होंने बाहरी घोषित करके रखा हुआ है कि ये बाहर के लोग हैं, इनका बिहार से संबंध है, औरंगाबाद और गया से, इनका यहाँ क्या काम है। तो ये जो स्थानीयता का जो मुद्दा है, नौकरी ना मिलने का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और बिहार से अलग हुए झारखंड को जिस तरीके से लूट तंत्र और पूरी तरीके से इन्होंने बीच डाला है, वहाँ के नेताओं ने, करप्शन के बहुत ही घोर चार्जेज हैं, ईडी का रेड पड़ रहा है, IAS ऑफिसर्स तक लिप्त हैं, जो बिचौलिए हैं वो, उनका ताना बाना सभी नेताओं के साथ में पड़ा हुआ है, और मधु कोड़ा जैसे लोग 4-4 हज़ार करोड़ के घोटालेबाज वहाँ पड़े हुए हैं। तो इन सब के बीच अगर कोई 29 साल का युवा ये आवाज़ उठाता है अपनी पहचान को लेकर, अपनी स्थानीयता को लेकर, स्थानीय अस्मिता को लेकर, नौकरी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इसके बाद में जो बुनियादी ज़रूरत है सड़क की, बिजली की, पानी की, उसको लेकर, और स्थानीय लोगों को मिलने वाले रोज़गार को लेकर, उनका ये भी एक जयराम महतो का मुद्दा है कि यहाँ पर बाहरी लोग भरे हुए हैं पूरे झारखंड में। हालांकि वो जो स्थानीय नीति चाहते हैं वो तो शायद ही पूरा हो, क्योंकि ये प्रयास बाबूलाल मरांडी ने 2003 में किया था स्थानीयता लागू करने को लेकर 1932 के खतियान को, लेकिन उसमें प्रोविजंस
जो है वो टकराता है फंडामेंटल जो राइट है, मूलाधिकार, उससे अनुच्छेद 19 से टकराने के बाद में उसको हाई कोर्ट ने काफ़ी भेदभावपूर्ण और विद्वेषपूर्ण बताकर खारिज कर दिया था। तो स्थानीयता के मुद्दा पर कितना बात आएगी, कितना इनको तरजीह मिलेगा, ये क्या बदलाव कर पाएंगे, वो तो बहुत बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जयराम महतो ने एक लड़ाई छेड़ा है। वो लड़ाई है जो झारखंड बना था अलग स्टेट, जो डेवलपमेंट के लिए बना था, जो वहाँ आर्थिक समृद्धि आनी चाहिए थी, जो वहाँ रोजगार मिलना चाहिए था, जो गरीब गुरबों की जो है पॉपुलेशन, जनसंख्या, वो घटनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। और इसी का खामियाजा जो है झारखंड अभी भुगत रही है और जयराम महतो इसी को लेकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव के लिहाज से, जो उनको लोकसभा में पड़ा, जिसमें सेंटर के पॉलिटिक्स और सेंटर के सारे तंत्र शामिल होते हैं, लोग सेंटर को देखकर वोट करते हैं, मोदी जी को देखकर और राहुल गांधी को देखकर वोट करते हैं। अगर उस समय इनको डुमरी में 90,000 से ऊपर मत मिला तो निसंदेह 1 लाख के आसपास में वोट ये पाएंगे, या फिर 90 से 1 लाख के बीच में ये पुनः वोट पाएंगे विधानसभा में। चूँकि ये 4-5 महीने में ये जो दिमाग है ये बदलता नहीं। और ख़ासकर जब आप नीतियों की बात करते हैं, जब आप मुद्दे की बात करते हैं, तो फिर इतना आसानी से ये दिमाग नहीं बदलता है। तो ये जो लड़ाई है जो इन्होंने छेड़ा है, युवा होने के नाते, 29 वर्ष के युवा होने के नाते, ये काबिल तारीफ़ है। ये लड़ाई लड़ा जाना चाहिए रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। और अगर इनको लगता है स्थानीयता का मुद्दा है तो उसके लिए भी लड़ा जाना चाहिए। तो ये पूरा जो चुनाव है वो डुमरी का, वो एक तरफ़ा होने वाला है। और यहाँ से ऐसा मेरा अनुमान है कि क्लीन स्वीप विक्ट्री जयराम महतो के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।